हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 8 उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन पढ़ाऊंगी, यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन के विषय में पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इस दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बाद इसका चौथा स्थान है, यानी संपूर्ण राज्यों में 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का अग्रणीय राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ भारत की कुल जनसंख्या की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। हमारे देश प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में विशेष प्रमुख योगदान है। इस प्रकार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7.33% है। यहाँ की जनसंख्या में अग्रणीय है तथा 16.5% भारत की जनसंख्या का निवास उत्तर प्रदेश में होता है। अब आपको पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि के विषय में। उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। भारत का अधिकांश भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है, और ये गंगा यमुना द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, जिसके कारण ये कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मैदान है। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण के पठारी भाग में भी दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। दलहनी कहते हैं विभिन्न प्रकार की दालों को। तो जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, तो वहाँ उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा भी दलहनी फसलों का अच्छा पैदावार की जाती है। हमारे प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की अनुकूल भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के कारण हमारा प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण, जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होने के कारण, अनुकूलतम जलवायु एवं भौगोलिक संरचना के कारण हमारा प्रदेश कृषि एवं पशुपालन में एक संपन्न राज्य है। उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों प्रकार की फसलें बोई जाती। पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें, और तीनों में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये तीनों ही फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, सनई, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिल, अरहर आदि। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, तंबाकू आदि। और जायद की फसल के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी आदि फसलें प्राप्त की जाती हैं। गन्ना इस राज्य की प्रमुख नगदी फसल है, यानी गन्ना यहाँ सर्वाधिक पैदा किया जाता है। गेहूँ आपका अच्छा पैदा किया जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूँ, गन्ना, आलू, आंवला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जैसा भी हमने मैं बताया था कि गेहूँ और गन्ना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। गन्ना में तो है ही अग्रणी है, गेहूँ में भी अच्छा उत्पादन होता है। आलू, आम एवं आंवला में भी अच्छा उत्पादन करता है। दुग्ध उत्पादन में भी प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। सेकेंड हैंडिंग आप याद की सिंचाई, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि में अग्रणी है, और यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसलें पैदा की जाती हैं। जबकि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ साल में 3 महीने बारिश होती है, और अत्यधिक कृषि होने के कारण उत्तर भारत में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग 3/4 से अधिक क्षेत्र सिंचित है। यहाँ सिंचाई की प्रमुख साधन नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील आदि हैं। यहाँ पर नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील आदि से सिंचाई के द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें पैदा की जाती हैं। कुल सिंचित भूमि का सर्वाधिक भाग नलकूपों द्वारा सिंचित है। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश की प्रमुख नहर शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर आदि है। शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है।
शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। वही नहर द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। तीसरी हेडिंग आती है आपकी खनिज। खनिज उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है, किंतु प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग में चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच, बालू, कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, संगमरमर, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों का विवरण निम्न प्रकार, यानी उत्तर प्रदेश जो है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक या अग्रणीय कह सकते हैं आप, लेकिन खनिज संपदा में ये अधिक संपन्न नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में आपके चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच, बालू, कोयला आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसा कि आपके इसमें दिया है, चूना पत्थर आपका मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। कांच, बालू प्रयागराज, बांदा। बॉक्साइट बांदा। कोयला सिंगरौली। जिप्सम झांसी, हमीरपुर, मिर्जापुर। संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र। इसके अतिरिक्त ललितपुर जनपद में यूरेनियम की खोज की गई है। ललितपुर यानी कि आपके ज़िले में यूरेनियम की खोज की गई है, यानी ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद आपकी हेडिंग आती है उद्योग। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य मध्यम श्रेणी का राज्य है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, हथकरघा, चीनी उद्योग आदि विकसित हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनस्पति तेल, सीमेंट, चमड़ा उद्योग भी अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी उद्योग, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, मैदानी क्षेत्र होने के कारण और जलोढ़ मिट्टी का अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि अधिक की जाती है। और कृषि से संबंधित आधारित जो उद्योग है यहाँ पर विकसित है, जैसे सूती वस्त्र, हथकरघा है, चीनी उद्योग है। इन उद्योगों का यहाँ पर विकास अधिक हुआ है, क्योंकि ये उद्योग जो है हमारी कृषि पर निर्भर करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग आपका कानपुर, वाराणसी। कालीन उद्योग भदोही। सीमेंट उद्योग चुर्क और डाला। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा, लखनऊ। चमड़ा उद्योग कानपुर, आगरा। वनस्पति तेल उद्योग कानपुर, मोदीनगर, मेरठ। खेल का सामान मेरठ इत्यादि। ये आपके उद्योग धंधे हैं जो इन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1981 में उद्योग बंधु योजना शुरुआत की गई। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि उत्तर प्रदेश एक कृषि क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उद्योगों का विकास कम हुआ है, लेकिन फिर भी 1981 में उद्योग बंधु योजना चालू कर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इससे पहले 1976 में प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा की स्थापना की गई थी। इसके बाद प्रदेश में कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण खोले गए, जैसे जौनपुर में सीडा, गोरखपुर में गीडा, भदोही में बीडा आदि की स्थापना की गई। अब आता है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। इनमें 52.29% पुरुष एवं 47.71% महिलाएं हैं। संपूर्ण विश्व में केवल 4 देश ही ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। यानी उत्तर प्रदेश से देश ऐसे 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है। यह देश है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंडोनेशिया। ये 4 देश हैं जिनकी उत्तर प्रदेश से जनसंख्या अधिक है। उसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश आती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या के घटक, जैसे भारत, उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि में 17.7% भारत में हुई, तो 20.22% उत्तर प्रदेश में हुई। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो उत्तर प्रदेश में 828 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी पूरी भारत में अगर जनसंख्या घनत्व का अनुपात है तो वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और कुल उत्तर भारत में देखा जाए तो भारत में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता भारत में 73.0% है, तो उत्तर प्रदेश में 67.7% है। साक्षरता पुरुष में 80.9% है भारत में, तो उत्तर प्रदेश में 77.3% है। महिलाओं की साक्षरता भारत में 64.7% है, तो उत्तर प्रदेश में 57.2% है। लिंग अनुपात भारत में 943 है, तो उत्तर प्रदेश में 912 है। नगरीय जनसंख्या 31.16% है भारत में, तो उत्तर प्रदेश में 22.3% है। इस प्रकार आपका ये उत्तर प्रदेश का आ गया चैप्टर ख़त्म। ये आपका आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था मानवीय संसाधन का चैप्टर ख़त्म। बाय बच्चों।